हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, A Letter to God is a story by G.L. Funes, and the story is about extreme and strong faith in the God Almighty. भगवान पे जब एक इंसान बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, हर एक चीज़ में उन पर भरोसा करके वो आगे बढ़ता है और अपनी हर एक डे टू डे एक्टिविटी को भी उन्हें जब डिवोट करके वो करता है, तब वो इंसान किस तरह से होता है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम इस लेसन में जानते हैं थ्रू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, अ फार्मर कॉल्ड लेंचो। तो लेंचो एक पुअर लेकिन डेडिकेटेड फार्मर है। ही वर्क्स हार्ड फॉर द होल डे इन हिज फील्ड्स एंड डिवोट्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू गॉड। लेंचो बहुत ही गरीब है, लेकिन वो हर एक अपनी चीज़ के लिए भगवान पर डिपेंड करता है, उन्हें हमेशा ही बुलाता है और वो हमेशा ऐसा ही फेथ रखता है कि गॉड जो है वो हमेशा ही मेरे साथ है। मुझे जब भी कोई मुश्किल आएगी, गॉड विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ मी, गॉड विल बी देयर टू सपोर्ट मी। ऐसा अनशेकेबल फेथ के साथ वो अपनी लाइफ को जीता है। बट एक दिन लेंचो के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो लेंचो जो है अपने फील्ड के, अपने क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए एक डाउनपोर, एक अच्छा सा रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उसे लगता है कि जब थोड़े ही दिनों में बारिश आ जाएगी तो माई फील्ड्स वुड बी इरिगेटेड वेल एंड देन आई विल बी हैविंग अ ब्यूटिफुल हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न। ऐसी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो लेंचो अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली मेम्बर से ये डिस्कस करता है कि बस थोड़े ही दिनों में जो है बारिश आ जाएगी एंड देन विद गॉड्स ग्रेस वी आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल हार्वेस्ट दिस ईयर एज वेल। तो तब क्या होता है कि एक दिन जब वो ऐसी बात कर रहा होता है तो लेंचो एक बार देखता है कि जो आसमान है, द स्काई इज बीइंग ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स, काले बादल से पूरा आसमान भर जाता है। तो लेंचो जो है अपने घर से बाहर जाता है और देखता है कि बस थोड़े ही टाइम में बारिश होने वाली है और देखते ही देखते कुछ टाइम में जो है ड्रिजलिंग होने लगती है, थोड़ा थोड़ा रेनफॉल होने लगता है। तो लेंचो जो है अपने आप को, अपनी बॉडी पर वो बारिश को फील करने की कोशिश करता है और वो बहुत खुश होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बस वैसा ही हो रहा है। Within no time now, all my crop will be ripened and I'll be able to sell it in the market and I'll be able to earn a good price against my crop। तो ऐसा सब वो सोच रहा होता है और साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि ये जो रेन है ये मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आई है। इसलिए जो रेन के जो ड्रॉप्स हैं, लेंचो जो बड़े ड्रॉप्स हैं रेन के, लेंचो उन बड़े ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है और सिल्वर कॉइन्स ऑफ 10 सेंट्स, और जो छोटे जो ड्रॉप्स हैं उनको वो 5 सेंट्स के कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि मनी मीन्स प्रोस्पेरिटी एंड फॉर लेंचो रेन ऑल्सो मीन्स प्रोस्पेरिटी। तो इसलिए वो बारिश को वेलकम कर रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है कि ये जो बारिश होती है, जो सुहावना मौसम होता है, वो चेंज होने लग जाता है, वो बदलने लग जाता है और उसी की जगह जो है और ज़्यादा स्टॉर्मी वेदर हो जाता है, बहुत तूफान जैसा आने लग जाता है और थोड़े ही टाइम में वो हार्श वेदर जो है इट गेट्स टर्न टू हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि। बारिश से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, विच मीन्स दैट अभी जो लेंचो का जो क्रॉप है, पूरा जो फील्ड है वो पूरा डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स जो है वो हेल स्टोन्स जब उन पर गिरते हैं तो वो उनको विथस्टैंड नहीं कर पाते। रेनफॉल उनके लिए अच्छा है बट हेल स्टॉर्म उनके लिए बहुत ही बुरा है। तो इसलिए जो है विद इन नो टाइम लेंचो का जो पूरा फील्ड है वो वाइट हो जाता है। उसके आसपास जो, जहाँ पर लेंचो का घर है, जिस वैली में लेंचो का घर है, जो जिस माउंटेन टॉप पर भी लेंचो का घर है, वो पूरा आसपास उसके रूफ पे, उसके वरांडा में, सब जगह पे जो है वो आइस बिखर जाता है, हेल स्टोन सब जगह पे बिखर जाते हैं। और फिर जो है लेंचो समझ जाता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा पूरा का पूरा हार्वेस्ट जो है वो बर्बाद हो चुका है। जब हेल स्टोन ख़त्म हो जाता है तो वो अपने सन्स के साथ अपने घर के बाहर आता है और वो उनसे बात करता है। वो उन्हें बोलता है कि
आवर क्रॉप हैज़ बीन डैमेज्ड कम्प्लीटली, अभी कुछ भी नहीं बचा है। हैड इट बीन अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकस्ट, फिर भी थोड़ा कुछ बच जाता। लोकस्ट वैसे इंसेक्ट्स होते हैं जो खेत में क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो लेंचो सोचता है कि अगर लोकस्ट का एक ग्रुप उसके फील्ड्स को अटैक करता तो भी इतनी बर्बादी नहीं होती, इतना डैमेज नहीं होता जितना कि ये हेल स्टोन की वजह से हो गया है। और लेंचो जो है बहुत ही डिसहार्टन हो जाता है। लेकिन नॉट ओनली लेंचो बट हिज फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो हैव अ फर्म फेथ इन गॉड। तो उनको हमेशा ही ये विश्वास होता है कि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आई है तो उस मुसीबत से कॉम्बैट करने का, उससे लड़ने का रास्ता भी हमें भगवान ही देंगे, उसका सल्यूशन भी हमें भगवान ही देंगे, ऐसा उन सबको फेथ होता है। तो अब जब लेंचो के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, हेल स्टॉर्म से उसका जो पूरा क्रॉप है वो बर्बाद हो जाता है, तो लेंचो को अभी एक ही सल्यूशन दिखाई देता है एंड दैट इज़ टू रिक्वेस्ट गॉड टू हेल्प हिम आउट। तो उसके लिए लेंचो एक दिन सुबह में अपनी वैली से टाउन में जाता है और वहाँ के पोस्ट ऑफिस में वो जाता है। और लेंचो क्या करता है कि लेंचो वहाँ जाकर एक पेपर और एक इंक लेता है पोस्ट ऑफिस से और वो एक लेटर लिखता है। किसको? गॉड को। यस, नाउ यू सी स्टूडेंट्स द काइंड ऑफ फेथ ही हैज़। उसे ऐसा पता होता है कि अगर मैं एक रिक्वेस्ट लेटर लिखूंगा गॉड को तो वो ज़रूर ही मेरी मदद के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो लेटर में क्या लिखता है कि गॉड, as you know that my field has been destroyed, it has been damaged because of the hailstone, so that is why I need your help to sustain my family। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे 100 पेसोज की हेल्प कीजिए। नाउ पेसोज is a currency prevailing in many of the Latin American countries। तो वो 100 पेसोज की हेल्प मांगता है गॉड से। उन्हें बोलता है कि 100 पेसोज अगर आप मुझे देंगे तो ही मैं नेक्स्ट हार्वेस्ट होने तक, नेक्स्ट क्रॉप आने तक मैं अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाऊंगा और साथ ही साथ जो मुझे दूसरे क्रॉप उगाने हैं मैं उसके लिए भी सारी अरेंजमेंट्स कर पाऊंगा इफ़ यू हेल्प मी आउट विथ 100 पेसोज। ऐसा कह के लेंचो जो है वो लेटर को एनवलप में डाल देता है और ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है, टू गॉड। तो वो गॉड को एड्रेस करके वो जो लेटर है वो मेल बॉक्स में डाल देता है, क्योंकि उसे ऐसा फर्म फेथ है कि ये लेटर डेफिनेटली गॉड के पास पहुंचेगा और जैसे ही पहुंचेगा तो गॉड ज़रूर ही अपने इस डिवोटी की, अपने इस भक्त की मदद करेंगे, क्योंकि लेंचो को ऐसा पता है कि मेरा जो फेथ है गॉड पे, उसकी वजह से गॉड कभी भी मुझे हेल्प करने के लिए डिनाई नहीं करेंगे, वो ज़रूर ही मेरी मदद करेंगे। इसलिए वो ऐसा लेटर 100 पेसोज की रिक्वेस्ट के साथ लेटर लिख के गॉड को भेज देता है। तो लेंचो का जो लेटर है वो मेल बॉक्स में जाता है और फिर वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं वो उसे निकालते हैं और जैसे ही वो दूसरे लेटर्स के साथ लेंचो का लेटर देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अलग लगता है। क्यों? क्योंकि उसके एनवलप पर लिखा होता है टू गॉड। तो वो बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ उस लेटर को खोलते हैं, क्योंकि उन्हें जानने की बहुत इच्छा होती है कि ये क्या, किसने लेटर लिखा है और वो भी ऐसे एड्रेस पे गॉड को। तो वो जब खोलता है पोस्टमैन उस लेटर को, लेंचो के लेटर को, तो और पढ़ने के बाद जो है ही मॉक्स एट द राइटर, ही मॉक्स एट लेंचो कि क्या लिखा है, किसने भगवान से हेल्प मांगी है कि मुझे 100 पेसोज भेज दीजिए। मोर ओवर ये जो राइटर ने जो लेटर लिखा है तो व्हाट डज ही इंटेंड, और वो इस लेटर को कहाँ भेजना चाहता है, हम डिलीवरी भी कहाँ करेंगे, टू गॉड मतलब किस एड्रेस पे वो इस लेटर को हम भेजेंगे, ऐसा सोच के ही मॉक्स एट दी लेटर। And then that postman takes that letter to the head postmaster who is the in charge of that post office। तो उन इंचार्ज के पास, हेड पोस्ट मास्टर के पास वो पोस्टमैन लेंचो के लेटर को ले जाकर दिखाते हैं। तो जब हेड पोस्ट मास्टर भी जब पढ़ते हैं उस लेटर को तो इनिशियली वो भी हंसने लग जाते हैं, वो भी लेंचो का मजाक बनाते हैं, बट देन वो थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि कितना गहरा फेथ होगा इस राइटर का भगवान पे कि जो इस तरह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भगवान से इस तरह से इसने हेल्प मांगी है, गॉड से हेल्प मांगी है। आई विश मेरा भी भगवान पे इस तरह का विश्वास होता। तो वो सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं और देन वो सोचते हैं कि इतना ये जो इंटैक्ट इसका जो विश्वास है गॉड पे, इसे ऐसे ही इंटैक्ट हम अगर रखें तो अच्छा होगा। और हम वो कैसे रख सकते हैं, वो इसके बारे में वो सोचने लगते हैं हेड पोस्ट मास्टर। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले दूसरे लोग हैं, वो उन्हें बताते हैं कि
देखिए ऐसी बात है, और मेरी ऐसी इच्छा है कि हम लोग सब जो है थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करें गुडविल से, ताकि इस लिखने वाले की हेल्प हो सके और इसका जो विश्वास है भगवान में, गॉड में, वो ऐसे ही इंटैक्ट बना रहे। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दिखाता है कि वो जो पोस्ट मास्टर थे, जो इंचार्ज थे पोस्ट ऑफिस के, हाउ गुड ही वॉज, हाउ नोबल ही वॉज, एंड हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस फॉर अदर्स। ये उनकी मर्सी को दिखाता है, उनकी महानता को दिखाता है। दिस शोज दैट हाउ गुड ही वॉज। मोर ओवर, उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, वो भी जो है वो अपनी सैलरी से थोड़े सा जो अमाउंट है वो लेंचो के लिए डोनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दे कंसिडर इट एज अ चैरिटी, किसी की हेल्प हो जाएगी पैसों से, तो ऐसा सोच के वो पैसों को कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो हेड पोस्ट मास्टर खुद होते हैं वो भी अपनी सैलरी का थोड़ा सा शेयर लेंचो के लिए दे देते हैं। ऐसा करके सब लोग मिलके पैसे कलेक्ट करते हैं, और लास्ट में जो है वो जब पैसों को गिना जाता है तो पता चलता है कि उन्होंने 70 पेसोज कलेक्ट कर लिए हैं। नाउ यू सी, लेंचो ने कितने मांगे थे? 100 पेसोज मांगे थे गॉड से, लेकिन वो जो है 70 पेसोज कलेक्ट कर पाए हैं। तो अभी उन 70 पेसोज को वो एक एनवलप में डाल देते हैं पोस्ट मास्टर, और ऊपर लिख देते हैं गॉड, सिर्फ इतना ही लिखते हैं गॉड, ताकि लेंचो जब आएगा तो वो उसे वो रिप्लाई के तौर पर दे पाएंगे कि तुम्हारे लिए गॉड का रिप्लाई आया है। ऐसा सोच के वो एनवलप में डाल के गॉड का नाम लिख के वो एनवलप को रख देते हैं लेंचो को देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट संडे को लेंचो दोबारा से पोस्ट ऑफिस विजिट करता है, ये देखने के लिए कि उसके लेटर का जो उसने गॉड को लिखा था उसका कोई रिप्लाई आया है कि नहीं। तो वो जाता है विंडो पे और उनसे पूछता है कि इफ़ देयर इज़ अ लेटर फॉर मी फ्रॉम, नॉट फ्रॉम गॉड, बट ही आस्क्ड दैट इफ़ दे हैव रिसीव्ड अ लेटर फॉर हिम और नॉट। तो जो वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं वो लेंचो को उसका लेटर जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। जो एनवलप उन्होंने बना के रखा था उसे बिना कुछ बताए वो उस एनवलप को उसे हैंड ओवर कर देते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस में बैठकर विंडो से देख रहे होते हैं, और उन्हें ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि लेंचो लेटर खोलने के बाद बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे गॉड से हेल्प मिली है। उसने जिस हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया था वो गॉड ने उसे भेज दी है। ये देख के उसका फेथ और भी स्ट्रांग हो जाएगा और वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तो उसके फेस की वो हैप्पीनेस देखने के लिए, उसके फेस का वो जॉय देखने के लिए वो वेट कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में बैठ के। तो लेंचो जब उस एनवलप को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर कुछ पैसे हैं। तो उस मनी को निकाल के वो देखता है और काउंट करता है, और काउंट करके वो देखता है कि इसमें सिर्फ 70 पेसोज है, जबकि उसने तो 100 पेसोज की हेल्प मांगी थी गॉड से। तो 30 पेसोज वर लेस। तो लेंचो जो है वो थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है। अच्छा, इनिशियली जब वो उस एनवलप को रिसीव करता है, उसको पता चलता है कि गॉड ने उसको हेल्प की है, तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। उसको ऐसा ही लगता है कि मैंने हेल्प मांगी है गॉड से तो गॉड तो करेंगे ही हेल्प, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। इस तरह का उसका फेथ था कि गॉड के ऊपर कि मैंने हेल्प मांगी है तो डेफिनेटली गॉड विल हेल्प मी आउट। लेकिन जब वो एनवलप को खोलता है तो उसको थोड़ा सा लगता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो 100 पेसोज की हेल्प मांगी थी और गॉड ने सिर्फ 30 पेसोज ही मुझे भेजे हैं। तो लेंचो जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद वो दोबारा से पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है और एक और पेपर और इंक लेता है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहाँ पर सब लोग खड़े होकर अपने लेटर्स लिखते हैं, पोस्ट कार्ड्स लिखते हैं, उस टेबल पर खड़ा होकर वो एक और लेटर लिखता है। और उस लेटर में वो उसके बाद जो उसके मन में चल रहा होता है उन सारे थॉट्स के बारे में लिखता है, और वो जो सेकंड लेटर होता है वो मेल बॉक्स में डाल देता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो वंस लेंचो लीव्स, जो पोस्टमैन होता है उसे बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि लेंचो ने मैं भी थैंक यू बोला होगा गॉड को या कुछ खुशी की बात लिखी होगी। लेकिन जब वो मेल बॉक्स से निकाल के लेटर को पढ़ते हैं तो सारे के सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो शॉक रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेंचो ने ऐसी ही बात लिखी होती है। लेंचो ने उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोज की हेल्प मांगी थी बट आई हैव रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज। अब लेंचो को ये पूरा विश्वास है कि गॉड से तो गलती हो नहीं सकती, वो कम पैसे नहीं बेच सकते, और मैं उनका इतना बड़ा डिवोटी हूँ तो मेरे साथ वो कभी भी ऐसा गलत नहीं कर सकते, तो गॉड की तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन लेंचो ने ऐसा लिखा होता है कि आपने जो मुझे पैसे भेजे थे वो ठीक है, लेकिन आप जो रिमेनिंग 30 पेसोज है वो आप मुझे डायरेक्टली मेरे घर पर भेजिएगा। Don't send that money, the remaining amount, through these post office employees because these are a bunch of crooks.
वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कह के बुलाता है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ग्रुप, किन लोगों का ग्रुप? डिसऑनेस्ट लोगों का ग्रुप, झूठे लोगों का ग्रुप जो लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, वो उन्हें क्रूक कहकर बुलाता है। लेंचो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये जो 70 पेसोस भी उसको मिले हैं वो भी इन्हीं लोगों ने दिए हैं। ही डजंट नो डैट, लेकिन उसका फेथ गॉड में इतना होता है कि उसको पता होता है कि भगवान तो गलती नहीं करेंगे, इसलिए इन्हीं लोगों ने बीच में से मेरे रिमेनिंग 30 पेसोस जो है वो चुरा लिए होंगे और इसलिए मुझे भगवान के सिर्फ 70 पेसोस ही मिले। और वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स लिखकर चला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी ऑल ऑफ देम गेट शॉक्ड, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए कि आप लेंचो को किस तरह से देखेंगे, उसके कैरेक्टर स्केच को आप किस तरह से लिखेंगे। क्या आपको लगता है कि लेंचो बैड है? नहीं, लेंचो भी बुरा नहीं है और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ तो डेफिनेटली बुरे नहीं है। बस लेंचो का जो फेथ है वो इतना ज़्यादा है कि अपने फेथ के आगे लेंचो जो है अपना लॉजिक, अपनी रैशनैलिटी नहीं लगाता है। वो ये भूल जाता है कि अच्छा बुरे को समझने की जो हमारी एबिलिटी है वो भी हमें गॉड ने ही दी है। तो प्रॉब्लम्स में गॉड पर एक्सट्रीम फेथ रखना, हमेशा गॉड पर एक्सट्रीम फेथ रखना बहुत अच्छी बात है, सबको रखना चाहिए। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है अपनी विजडम को काम में ना लें, आप जो है अपने लॉजिक को काम में ना लें। लेंचो को ये सोचना चाहिए था कि मैंने ऐसा पैसे जो मांगे हैं वो एकदम से तो गॉड के वहाँ से तो आ नहीं सकते, ठीक है, तो ज़रूर किसी ना किसी और ने मेरी हेल्प की होगी। वो उसमें ये समझ बिल्कुल भी नहीं होती है और वो ये सोचता है कि गॉड ने मुझे पैसे दिए थे, इन लोगों ने चुरा लिए। तो हम सबको जो है गॉड पर एक्सट्रीम फेथ, अनशेकेबल फेथ रखना चाहिए। बट साथ ही साथ गॉड ने जो हमें अच्छा बुरा समझने की जो समझ दी है, जो एबिलिटी दी है, जो लॉजिक दिया है, रैशनैलिटी दी है, उसका भी हमें यूज़ करना चाहिए। तभी जो है हम अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। Now let's see students, what all things do we get to learn from Lencho's story? First and most important thing, to have a strong faith in God. भगवान पर अनशेकेबल फेथ, उनके ऊपर भरोसा हम सबको होना ही चाहिए। हमें ऐसा जानना चाहिए कि चाहे कैसे भी सिचुएशन आए, अच्छी या बुरी, भगवान हमेशा ही हमारे साथ है। अगर हमें स्ट्रगल हो रहा है, हार्डशिप्स हो रही है, तो भी ये गॉड का ही एक तरह का तरीका है हमें टेस्ट करने का और हमें उन पर विश्वास करके अच्छी तरीके से उन हार्डशिप्स को कॉम्बैट करना चाहिए लाइफ में। तभी जो है हम अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे और लाइफ में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस इन फेथ एंड ब्लाइंड फेथ। जैसा कि लेंचो को था, फेथ होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ एकदम ही भगवान पर छोड़ देना, अपना लॉजिक ना लगाना, अपना ब्रेन यूज़ ना करना, ये तो कोई बात नहीं है। तो हमें समझना है कि देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड ब्लाइंड फेथ। फेथ होना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड फेथ रखना बहुत ही बुरी बात है। दूसरा जो है, टू हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी ऑल्सो। ह्यूमैनिटी भी अगर लोगों में है, इंसानियत भी अगर लोगों में है, तो वो भी भगवान की ही देन है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ जो है भगवान नहीं करते, भगवान ने ही सारे इंसानों को बनाया है, तो ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी गुड। तो उन पर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए, उनकी भी काबिलियत पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए, जो लेंचो को बिल्कुल भी नहीं था। वो एकदम से ही जब गॉड के रिप्लाई से डिससेटिस्फाइड था, तो उन्होंने उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, जो कि बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हेल्प की थी लेंचो की, उन्हें वो बंच ऑफ क्रूक्स बोल बैठता है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। सो वन शुड हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी एज वेल। एंड थर्ड थिंग, काइंडनेस एंड गुडनेस स्टिल प्रिवेल। दया और अच्छाई अभी भी लोगों में बची है, तो इस पर भी सबको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटीज़ भी गॉड की ही दी हुई होती है, जो किसी के भी कैरेक्टर में रहती है। तो भगवान पर फेथ होने के साथ साथ ही हमें इंसान की अच्छाइयों और उनकी भी दया भाव पर हमें विश्वास होना चाहिए। तभी जो है हम अपने डिसीजंस एकदम अच्छी तरीके से विजडम के साथ ले पाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। प्लीज़ रीड द लेसन अगेन, refer to the textbook after reading this, this video, after watching this video, and if there are any queries, do let me know in the comment section below. I'll see you in the next class. Till then, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। Thank you.